आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी एकता को लेकर कई दलों के नेता कसरत कर रहे हैं। यूपी में विपक्षी एकता की राह कैसे तय होगी, यह अभी तय नहीं है। इसी बीच सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि अगर सपा बसपा लोकदल, कांग्रेस, जदयू और हम एक साथ आ जाएं तो प्रदेश में 70+ सीटें जीतेंगे। ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को आजमगढ़ से सटे बेलनाडी गांव में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो पूर्वांचल को अलग राज्य जाति जनगणना की मांग पहले से कर रहे हैं। यह मांग अभी भी जारी है। वर्ष 2024 के चुनाव में सत्ता या विपक्ष की तरफ जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इस संबंध में उनकी किसी भी पार्टी से बात नहीं हुई है। 7 अक्टूबर को पटना में रैली है, उसके पहले या फिर उसके बाद अगर किसी पार्टी से बात बनती है तो इसकी जानकारी दी जाएगी। एनडीए के साथ ही पीडीए विपक्षी एकता के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष में रहने पर ही पीडीए याद आता है। पीडीए को मजबूत करना है तो कांग्रेस, सपा बसपा, आरएलडी, जदयू को एक मंच पर आना होगा। अगर ऐसा होता है तो वह खुद उस मंच पर मौजूद रहेंगे। सब्जियों के बढ़े दामों पर उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में हर सब्जी का दाम बढ़ जाता है, यह हर साल का इतिहास रहा है। बेरोजगारी बात नहीं करते, सवाल नहीं पूछते हैं, किस पर क्या कहना है? भाई सवाल नहीं पूछते तो हम कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते? सवालें खत्म हो जाए, सरकार बना लो, आप महंगाई कंट्रोल करो, सरकार बना लो, आप बेरोजगारी खत्म करो। आपको कौन रोक रहा है? कोई रोके तब तो। हम लोग तो तैयार हैं, जयंत तैयार है, मायावती तैयार है, हम तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं, तो फिर दिक्कत किस बात की कर रहे हो आप लोग? इधर मायावती जी बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है दलितों की समस्याओं को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर जो है लाठी लेके सड़क पर हैं। नहीं, ये आरोप लगा सिर्फ ट्वीट करती हैं, सड़क पे नहीं है। हाँ, जब उनको जानकारी होती है, एक महिला हैं, वो अपने सूझबूझ से काम करती हैं। आप कह रहे हैं 2024 में वो जीतेंगे, तो क्या लगता है आप उनके पक्ष में बोल रहे हैं या बसपा के पक्ष में? हम उनको जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को सबक सिखा देगा। जिस तरह का कुठाराघात उसके साथ हुआ गुड्डू जमाली के साथ, उसी तरह का कुठाराघात हमारे साथ भी हुआ था। 10 विधानसभा सीटें हैं ना, एक भी सीट हमको नहीं दिया। उस व्यक्ति को बुलाया गया था कि आओ हम विधानसभा का टिकट देंगे, जब देना हुआ तो टिकट काट दिया। फिर लोकसभा आया तो नहीं दिया, तो बसपा से लड़ा। वो तो कोई समझ नहीं पाया ना, नहीं तो समझा दिया होता। एक तरफ एनडीए, एक तरफ पीडीए, डैमेज हो गया है, तो क्या लगता है सवाल खड़े होते हैं सर? बताइए। एक तरफ सर एनडीए है, एक तरफ पीडीए है, क्या आपको भी न्योता मिल रहा है इसमें जानने के लिए? पीडीए याद तब आता है जब सत्ता से बाहर लोग होते हैं तब। अगर पीडीए को मजबूत करना है तो नीतीश जी, सोनिया जी, अखिलेश जी, मायावती जी, जयंत जी और राजभर को साथ ले लें, तब पीडीए सफल समझ में आएगा। 100% हम तो आज भी कह रहे हैं कि जिस दिन मायावती जी को, सोनिया जी को, नीतीश जी को, जयंत जी को, अखिलेश जी एक मंच पे जिस दिन आने का ऐलान करें, 2 घंटा पहले हमको बता दें, हम उस मंच पे हाजिर रहेंगे। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेस में धंस गया, उसको लेकर किस तरह की प्रक्रिया, क्या आप गए थे देखने? मैं तो अभी आया हूँ, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ से आया हूँ, कहीं नहीं धंसा है। हाँ, जगह जगह उसके पहले ही आप उतर गए सर, ये थोड़ा सा आगे धंसा। मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। सर, आजमगढ़ में धंसा है, मैं मानता हूँ। देखिए, मिट्टी का काम, आप देखिए, हम ठेकेदार नहीं है, लेकिन जानकारी है। एकाएक मिट्टी का कोई काम करके अगर उस पर लेपन का काम होता तो वो मिट्टी बरसात में धंसती है, दबती है। तो सड़कों में हो, चाहे मकान बना हो, चाहे कोई भी हो, तो अगर उसमें क्रैक आता है। सर, विपक्षी दल कह रहे हैं कि उसका श्रेय लेती है, फिर ट्वीट भी करते हैं, किसी गुणवत्ता में सवाल है, तो इसको कैसे देखते हैं? अब हिम्मत लगा कि देश में खाली सपा काम किया है और तो कुछ किया नहीं। आपके सामने है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनी तो बीजेपी गवर्नमेंट में बनी, आगरा एक्सप्रेसवे बना तो अखिलेश जी के रीजिंग में बनी। सर, बढ़ते दामों को देखा जाए तो टमाटर के हिसाब से अपना रेट क्या है? देखिए, जब बरसात शुरू होती है मजबूती से, तब तक सब्जियों का रेट बढ़ा है, हर साल का इतिहास है। बिजली को लेकर धरने पर बैठे थे, तो इसको सर किस तरह से देख रहे हैं, क्या अनियमितताएं देखने में आ रही हैं? जब आवश्यकता ज़्यादा होती है, ये धरना जाड़े में नहीं देते
कि देते हैं कभी देखा आपने? ये जून के महीने में, जुलाई के महीने में, मई के महीने में ये 3 महीने धरना खाली देते हैं। हमने अब तक जाड़े में कभी धरना देते नहीं देखा किसी नेता अधिकारी को। परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल परेशानी करना पड़ सकता है। वहाँ जनरेटर की सुविधा है। सर, क्या ये नहीं लगता है चल रहा है धरना जायज़ है? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि लाखों पुरुष महिलाओं को तलाक दे रहे हैं, कोई चर्चा नहीं। एक महिला ने तलाक दे दिया तो पूरे देश में आग लग गई। अगर ये बात आई है सामने, सर नहीं पट रहा है दोनों में। आप दलितों, पिछड़ों और जनजात की आवाज़ उठाते हैं, उनकी समस्याओं पर बात चर्चा करते हैं। विपक्ष जो है बार बार कर रहा है। फिर से वाला मामला चल रहा है, पूरा 20% पूरा वायलेंट चल रहा है, तो इसमें आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरा तो ये राय है कि अगर जीवन भर मैं देख रहा हूँ पुरुष करे तो अच्छा है, पुरुष करे तो रासलीला, अगर महिला करे तो करैक्टर ढीला है। एक महिला ने छोड़ा पति को तो पूरे देश में बवाल है, और लाखों महिलाओं को पुरुषों ने छोड़ा तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। इस पे विचार होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जी, आप क्या चाहते हैं, कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? नहीं, पुरुषों ने छोड़ा तो क्या कार्रवाई हुई? परसेप्शन की बात हो रही है एक तरीके से कि बहुएं जो है पढ़ी न लिखी ना हो, इस तरीके की बातें आ रही हैं। लोगों को स्कूल कॉलेजों से वापस बुला लिया जा रहा है। नहीं, उसका रीजन देखिए, ये तो एक सोशल मीडिया में मैसेज फैल रहा है। हर माँ बाप सोचता है कि हमारी बेटी पढ़ी लिखी, और बेटियां पढ़ रही हैं। कॉलेज तो बंद नहीं हुए, जो भी चाहे महिला डिग्री कॉलेज हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, क्या वो बंद हो गए? चल रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको कोई काम नहीं तो सोशल मीडिया पे मजा लेते हैं। सर, विपक्षी दल कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी, दूसरे जो विपक्षी दल हैं, मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है आदिवासी नौजवान के साथ, ये विरोधी है, अनुसूचित जात जनजात विरोधी है, पिछड़ों विरोधी है, इस पर क्या कहना है? देखिए, हम उस घटना की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विपक्ष के लोग अगर ये बात कह रहे हैं कि वो पिछड़े दलित विरोधी हैं, तो फिर ये पिछड़े दलित इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते? क्या दिक्कत है? मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी राजभर को लेके क्यों नहीं गोल बनाते हैं? ये खाली बाहर क्यों चिल्लाते हैं? ये दलित विरोधी ये नहीं है, बल्कि यही कुल हैं। सबसे बड़ा विरोधी तो बसपा और सपा है। ये दोनों क्यों नहीं इकट्ठा होते हैं? इन दोनों की इकट्ठा होकर तैयार हो, ले ले जयंत को उधर से, इधर से ले ले राजभर को। ये नहीं करेंगे, खाली आके आप लोगों के चैनल पे बोलेंगे कि फलाने विरोधी हैं तो फलाने सही हैं। अच्छा, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है कि दलित परिवार पर पिसाब किया जा रहा है, तो इसमें क्या? मैं तो वही बता रहा हूँ, हम इस बात की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये बात है तो जो से विपक्ष के लोग कह रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं हटा देते? आज के तारीख में मायावती जी, अखिलेश जी, जयंत जी, सोनिया जी, नीतीश जी इकट्ठा हो जाए, राजभर को ले ले, तो यूपी की बात कर रहा हूँ 70+ सीटें जीतेंगे। यहीं से सरकार गायब हो जाएगी। दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, लेकिन ये लोग खाली टीवी पर चिल्ला रहे हैं। बातें की जा रही हैं और आजमगढ़ में इस संगठन की समीक्षा हो रही है हर जिलेवार, और लोकसभावार और जिलेवार समीक्षा हो रही है। उसी कड़ी में आज इधर हम आए हैं। ये आजमगढ़ सदर लोकसभा की समीक्षा बैठक है। अभी पिछले 18 जून को समीक्षा बैठक लालगंज की आपके आजमगढ़ में हम लोगों ने किया था, दीदारगंज विधानसभा में। अब जिस तरीके के परिवेश है, खासतौर पर पूर्वांचल के लिए अब आप किस तरह से कमर कसे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पूर्वांचल हमारी शुरू से कोशिश हो रही है कि ये प्रदेश बड़ा प्रदेश है। पहले तो हम अलग राज्य चाहते हैं पूर्वांचल, कि जब तक छोटा प्रदेश नहीं होगा तब तक पूरा विकास नहीं होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमारी कोशिश हो रही है कि जातिवार जनगणना। हम 20 साल से कहते कहते आज कांग्रेस मजबूर हो गई, जदयू मजबूर हो गई, सपा मजबूर हो गई, सब लोग आज उसी भाषा को बोलना शुरू किए हैं। आने वाले दिनों में जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक शिक्षा के लिए बजट, स्वास्थ्य के लिए बजट, रोजगार के लिए बजट, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल सकती। खासतौर पर पूर्वांचल काफ़ी लोगों ने नज़र लगाई, आपके ऊपर भी कई बात आ रही है कि किस पर वोट
देखिए, अभी हम लोगों ने किसी दल के किसी बड़े नेता से कोई बात नहीं है। हम लोग तय किए हुए हैं 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना बिहार में एक वंचित शोषित जागरण महारैली करेंगे। उसी के बीच में इधर बात करके हम तय करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। सर, जाति जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? हम तो 20 साल से पक्षधर हैं उसके जातिवार जनगणना कराने को लेकर। सर, 2024 में आपका स्टैंड क्या होगा? किस गठबंधन, एक तरफ छोटी पार्टी है जो क्षेत्रीय पार्टियां बना रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी, आप किधर? 7 अक्टूबर तक तय कर देंगे कि हम किधर रहेंगे। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में खेला हो उस तरह से आपने दावा किया उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है, तो क्या लगता है लगभग कितने विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात है? आज तो अखबार में हमने पढ़ा कि कुछ विधायक मंत्री बनने के ताक में उधर दाव लगाए हैं। सर, नाम इसमें मंत्री बनने का आप भी बीजेपी की तरफ से मीडिया में आ रहा है, क्या मीडिया में आता हो, लेकिन अभी किसी नेता से कोई बात नहीं। सर, अवसर मिलेगा तो आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आप नहीं बनेंगे। सर, अखिलेश यादव ने विधानसभा में कहा था कि आप मंत्री बनने के लिए जो भाजपा जा रहे हैं। तो शिवपाल जी तो भी गए थे, नहीं बन पाए। अखिलेश जी का ही बयान है कि हमारे चाचा बी टीम है, बीजेपी के पाले में खेलते हैं। पिछड़ी जाति की जनगणना की बात में अखिलेश यादव भी लगातार इसी बात पर हैं, तो क्या इस मुद्दे पर आप उनके साथ हैं? जब सरकार में थे हम सिफारिश करते रहे, वहीं नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते हुए बजट अलाट करा दिया और आदेश कर दिया। जब ये सरकार में रहते हैं लोग तो इनको न जातिवार जनगणना याद आती है, न सामाजिक न्याय की बात याद आती है। सत्ता से बाहर आते हैं तो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो जातिवार जनगणना में तो सदन में मैंने कहा कि जातिवार जनगणना के सवाल पे तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि आप गैर कांग्रेसी गठबंधन बनाने की बात शुरू कर दिया। आप गए थे केसीआर के यहाँ कि हम कांग्रेस विहीन गठबंधन बनाएंगे, मायावती को नहीं लेंगे, तो क्या कर लोगे आप? हमारा मानना है कि विपक्षी एकता बनानी है तो यूपी में वही एकता सफल होगा जिसके साथ मायावती जी होंगी, सोनिया जी होंगी, जयंत जी होंगे, आपके नीतीश जी हों, राजभर हों, ये गठबंधन सफल होगा। इसको खाते हुए मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। बहुत ही संक्षेप में आपका मुस्लिम दुनिया में इंसान अकेले सब कुछ कर सकता है, लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है कि जो अकेले नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। इसलिए जन के लिए, राजनीति के लिए, चुनाव के लिए संगठन की बहुत जरूरत है। और बिना संगठन के जन लड़ना या चुनाव लड़ना भी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।